आप में से ही हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र ने कमेंट किया था कि ये जो व्हाइट वाला वायर है ये कौन सा वायर होता है। मुझे भी जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि जो व्हाइट वायर होता है वो सबमर्सिबल के लिए यूज किया जाता है। तो उन्हीं सारे मित्रों के लिए मैं आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं, एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप सबमर्सिबल मोटर वाइंडिंग को कंप्लीट सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से सारी चीजों को सिखाने वाला हूं और छोटी से छोटी बारीक से बारीक जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी जानकारी इस एक वीडियो में दे पाऊं। कैसे हम सबमर्सिबल मोटर जो होती है यानी पनडुब्बी मोटर होती है उसकी कॉइल का नाप निकालते हैं, कैसे उसको टेस्ट किया जाता है, कैसे उसकी वाइंडिंग करी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट उस मोटर के कनेक्शन किस प्रकार से करे जाते हैं। अगर आप मोटर वाइंडिंग के बारे में सीख रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती है, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप मोटर वाइंडिंग की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर चेक करिए। इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाली जो मोटर है इसको हम आज रिवाइंड करने वाले हैं। ये 1 HP सबमर्सिबल मोनोब्लॉक पंप है। सबमर्सिबल यानी इसकी जो वाइंडिंग है वो पॉली वाली वाइंडिंग है। जो व्हाइट वायर मैंने अभी आपको दिखाया है वो वाला वाइंडिंग है इसके अंदर, और ये सिंगल फेस मोटर है 1 HP की। अब दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई मोटर आती है ना, सबसे पहले हमें उसे चेक करना होता है कि जो मोटर है वो जली है या नहीं जली है। तो इस मोटर को चेक करने के लिए या तो हम कोई इंसुलेशन टेस्टर ले सकते हैं कुछ इस प्रकार का, या फिर मैं आपको मल्टीमीटर से इसको चेक करने का तरीका भी बताने वाला हूं कि अगर आपके पास इंसुलेशन टेस्टर नहीं है तो मल्टीमीटर से आप किस प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक बार बाहर से इस मोटर की वाइंडिंग को चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी डिसमेंटलिंग करेंगे और फिर इसकी रिवाइंडिंग का पूरा प्रोसेस करने वाले हैं। देखिए, मोटर की जो लीड है यहां पर हमें 3 वायर मिलते हैं। ब्लू वाला वायर हमेशा कॉमन माना जाता है, येलो वाला स्टार्टिंग वाइंडिंग का होता है और जो रेड वाला होता है वो मेन वाइंडिंग का होता है। यहाँ पर ये सिंगल फेस मोटर है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इसकी वाइंडिंग को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले जो मेगर का एक टर्मिनल है हम इसके एक वायर के अंदर लगाएंगे। आप किसी भी वायर में लगा सकते हैं, बेहतर होगा कि आप कॉमन के अंदर लगाएं। अब जो दूसरा वाला पार्ट है ना, इसको हम मोटर की बॉडी से अड़ाने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से हमें इसकी मोटर की बॉडी से टच करना है। अब जब हम इस इंसुलेशन टेस्टर के बटन को प्रेस करेंगे तो हमें पता चलेगा। अब देखिए, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मोटर पूरी बॉडी अर्थ बता रही है, यानी इसकी जो वाइंडिंग है वो अंदर से पंचर हो गई है, वाइंडिंग फेल हो गई है। इस प्रकार से अब हमें इसकी मोटर की वाइंडिंग करनी होगी। ये तो दोस्तों हो गया तरीका इंसुलेशन टेस्टर से टेस्ट करने का। अब हम देखते हैं कि मल्टीमीटर से हम इसको किस प्रकार से चेक करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी मोटर वाइंडिंग डेटा बुक को चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे 100 से भी ज्यादा यानी टोटल 106 मोटर वाइंडिंग के डेटा, जिसमें दोनों सिंगल फेस और 3 फेस मोटर्स की डेटा इंक्लूडेड है। बहुत सारे लोगों को इस बुक से मदद मिली है, तो आप भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक को जरूर चेक करें। ये ई बुक आपको PDF के फॉर्मेट में मिलने वाली है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, अब मल्टीमीटर के लिए हमें सबसे पहले इसको रेजिस्टेंस के ऊपर सेट करना होगा। इस प्रकार से मैंने रेजिस्टेंस पर सेट किया है। देखिए, मल्टीमीटर से टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी कंटिन्यूटी देखनी होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है या फिर कोई रेजिस्टेंस बता भी रही है या नहीं। तो हम इसके जो वायर है उसके मदद से हम इसकी कंटिन्यूटी देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, एक वायर के अंदर 7.2 आ रही है और जो दूसरा वायर है रेड वाला उसके अंदर कोई भी फिगर नहीं आ रहा है, यानी कंटिन्यूटी नहीं बता रही है। देखिए, यहां पर भी रेड वाले वायर से हमें नहीं दिखा रही है। अब अगर हम मोटर के अर्थ को देखेंगे तो यहां पर अर्थ नहीं दिखाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो मल्टीमीटर होता है वो हमें इस प्रकार का अर्थ नहीं दिखाता है। इसीलिए हमने पहले इस मोटर को इंसुलेशन टेस्टर से टेस्ट किया था। तो यहां पर सिर्फ एक जो रेड वाला वायर है इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, यानी मोटर की वाइंडिंग के अंदर फेल हो गया है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है। चलिए अब हम इसकी डिसमेंटलिंग को शुरू करते हैं। हम पीछे की साइड से इसके कवर को खोलेंगे सबसे पहले, ताकि जो है हम स्टेटर को इसी तरफ से बाहर निकाल दें। दोस्तों, हो सकता है मेरी ऑडियो आप लोगों को थोड़ी सी अलग आ रही हो इस वीडियो में, आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज भी इस वीडियो में सुनाई दे रही हो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कोई भी वॉइस ओवर नहीं किया है। ये शूट करते टाइम ही मैं आप लोगों को अपनी रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूं। तो अगर आपको ऑडियो के अंदर कुछ नॉइस आ रही हो तो उसको इग्नोर करिएगा। यहां से सारे बोल्ट खोलने के बाद अब हम इसके कवर को निकालना शुरू करते हैं।
हमारी एक साइड का कवर इस मोटर का निकल चुका है। इसके वायर को हमें अंदर डालना होगा वापस से, ताकि जो है कवर आसानी से बाहर आ जाए। देखिए ये वाला इसका कवर है, इस प्रकार से हमने इसको बाहर निकाला है और उसके अंदर ये बुश लगे हुए हैं। इसको हम काउंटर बुश कहते हैं। इस सबमर्सिबल मोटर के अंदर कभी भी बेरिंग्स नहीं लगते हैं, क्योंकि बेरिंग पानी की वजह से खराब हो जाते हैं, इसीलिए इसके अंदर बुश सेट डाला जाता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसके अंदर बुश लगाया गया है। ये ब्रास या फिर पीतल का बना होता है। अब यहां पर हम मोटर के जो आगे की साइड है उसको अभी नहीं खोल रहे हैं, हम यहां से सीधा इसके स्टेटर को बाहर निकाल देंगे। देखिए हमने मोटर की पूरी डिसमेंटलिंग कर दी है। यहाँ पर ये जो रोटर है इसकी दूसरी तरफ भी बुश लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और इस तरफ यहाँ पर इसका ये शाफ्ट है। आप देख सकते हैं मोटर जो है इसका रोटर बुश काफी सही तरीके से काम कर रहे हैं। बुश चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ से इसकी प्ले को देखना होता है। अगर यहाँ पर ज्यादा मूवमेंट है यानी ये वाला बुश कट चुका है। इसी प्रकार से हम इस बुश को भी चेक करते हैं। अब दोस्तों इसकी वाइंडिंग की बात करते हैं। देखिए इसकी वाइंडिंग जो है वो जल चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं इसकी ये जो कॉइल है वो पूरी तरीके से चिपक गई है। अब सिर्फ ये वाली कॉइल जलने का कारण ये भी हो सकता है कि मोटर के अंदर जो पानी का लेवल था वो कम हो गया, जिस वजह से सिर्फ ये वाला पोर्शन इस कॉइल का जल चुका है। कई बार ऐसा होता है जो मोटर के आगे हम बैंड लगाते हैं, वो बैंड अगर नहीं होता है उस वजह से भी जो मोटर का पानी का लेवल डाउन जब होता है किसी टंकी में या कहीं पर, तो मोटर इस कारण से भी जल जाती है। अब यहाँ पर हम लोग साफ देख सकते हैं ये जो है इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ऊपर की दोनों कॉइल्स, और जो नीचे वाली कॉइल है ना वो रनिंग वाइंडिंग है इस मोटर की। तो अब वापस से हम इसी तरह से इसको रिवाइंड करने वाले हैं रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में, क्योंकि ये एक सिंगल फेस मोटर है। तो दोस्तों मोटर के जो बुश है वो एकदम ओके है, इसीलिए हमें बुश का काम नहीं करना होगा इसमें, सिर्फ हमें इसकी वाइंडिंग का काम करना होगा। उसके बाद इसकी पूरी क्लीनिंग करके हम इसकी वापस से असेंबलिंग करेंगे और फिर मोटर का ट्रायल भी लेंगे। तो चलिए अब इसका जो रिवाइंडिंग का प्रोसेस है उसको शुरू करते हैं। चलिए अब हम इस मोटर की कटिंग को शुरू करते हैं। ऊपर की जो टेप है सबसे पहले हम उसको बाहर निकाल देते हैं, यानी इस टेप को काट देते हैं। दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीजों को भी मिस कर देंगे। देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसको संभालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही मोटर का गेज है। यहीं से हमें पता चलेगा कि मोटर के अंदर कौन सा वायर है स्टार्टिंग में और रनिंग में। हालांकि हम मोटर की कॉइल से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये जो जॉइंट होता है इसको हम काट कर अलग निकाल लेते हैं। देखिए इस प्रकार से अगर हम नीचे से काटेंगे ना तो हमें ये लीड मिल जाएगी, जिससे हम देख सकेंगे कि मोटर के अंदर कौन से वायर है। दोस्तों इसी वीडियो में मैं आप लोगों को इस मोटर के कनेक्शन भी बताने वाला हूं, तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए अब इस प्रकार से हमने ऊपर के जो कनेक्शन है उनको तो बाहर निकाल दिया है। अब हम यहां से इस कॉइल की कटिंग को स्टार्ट करेंगे। यहां से हम वायर को काटेंगे और उसके बाद उस तरफ से हम इसके वायर को बाहर निकालेंगे। मोटर की डिटेल को किस प्रकार से नोट करना है वो भी मैं आपको इसी में बताने वाला हूं। मोटर का पिच कितना है, इसका वाइंडिंग डेटा क्या है, ये सब कैसे निकालते हैं, आप वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसका जो पिच है वो सब हम उस तरफ से देखने वाले हैं, यहां से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए एक एक कॉइल को निकालना है। स्टार्टिंग वाले की एक कॉइल मैंने काट दी है। अब हम इस तरफ आ जाते हैं। यहां भी हम क्या करेंगे, ये जो टेप है, जो धागा है पीवीसी वाला, उसको निकाल देंगे ताकि कॉइल्स को हम आसानी से बाहर निकाल पाए। अब दोस्तों देखिए यहां पर हम मोटर की पूरी डिटेल लिखने वाले हैं। 1 HP 2800 RPM ओपन वेल पंप है ये 220 वोल्ट का। आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये पेज लिया है ताकि आपको तरीका मैं बता पाऊं कि कैसे हम मोटर की डिटेल को लिखते हैं। अब सबसे पहले हम ऊपर वाली कॉइल की
पिच देखेंगे, यानी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसका हमें पिच निकालना है। उसको देखने के लिए हमें कुछ इस प्रकार से इसका पिच काउंट करना होगा। देखिए जो नीचे से नीचे वाली कॉइल है वहां पर हमें स्लॉट को काउंट करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी जो नीचे वाली कॉइल है उसका पिच 8 है, बीच वाली कॉइल है उसका पिच 10 है और जो ऊपर वाली कॉइल है उसका पिच 12 है। यानी इस मोटर का जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का पिच हुआ वो 8 10 12 हुआ है। आप वापस से इसको काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का पिच हमने निकाला है वो 8 10 और 12 निकल कर आया है। अब दोस्तों इन सारी कॉइल्स के टर्न्स हमें इसके नीचे लिखने होंगे और लास्ट में हम इसका वायर को मेजर करेंगे, यानी स्टार्टिंग के अंदर कौन सा वायर है और रनिंग के अंदर कौन सा वायर है। तो जो 8 10 12 पिच है इसमें हमें टर्न्स को निकालकर इसके अंदर लिखना है। तो चलिए जल्दी से इसकी कॉइल को बाहर निकालते हैं, उसके बाद टर्न्स काउंट करके हम यहां पर लिखते हैं। देखिए उस तरफ से हमने ऑलरेडी इसकी कटिंग कर दी थी, तो यहां पर हमारे पास कॉइल डायरेक्ट बाहर आ जाने वाली है क्योंकि उस तरफ से हमने मोटर की कटिंग कर दी है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले जो 12 वाली कॉइल है मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं और इसके टर्न्स को हम काउंट करके लिखने वाले हैं। ये देखिए ये जो 12 वाली कॉइल है सिर्फ इस कॉइल को मैंने बाहर निकाला है। इस प्रकार से ये कॉइल पूरी बाहर आ जाने वाली है क्योंकि उस तरफ से हमने इसकी कटिंग कर दी है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने कॉइल्स निकाल दी है। अब हम इसकी काउंटिंग करेंगे। दोस्तों इस वाली कॉइल के अंदर टोटल 50 टर्न्स है, यानी ये जो 12 वाली हमारी कॉइल है इसके अंदर टोटल 50 टर्न्स हैं। इसी प्रकार से हम 8 और 10 वाली कॉइल को भी काउंट करके यहां पर लिखेंगे। देखिए जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल्स थी उनके अंदर 50 टर्न्स निकले हैं, यानी 8 और 10 में भी 50 टर्न्स ही निकले हैं। अब हम ये जो एक और स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसको भी बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद हम रनिंग वाइंडिंग का पिच देखेंगे और उसके टर्न्स को काउंट करके यहां पर लिखेंगे। अब ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की एक और कॉइल है इसको भी हम इस तरफ से कटिंग करेंगे और उसके बाद उस तरफ से हम इसको बाहर निकाल देंगे। सबमर्सिबल मोटर अगर आपके पास आती है तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है उसको खाली करने का। इससे आपको कटिंग करने में और कॉइल्स को बाहर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप चाहें तो अंदर से किसी चोरसी का यूज करके कटिंग करके भी कॉइल्स को निकाल सकते हैं, पर हम ज्यादातर मोटर में सबमर्सिबल में इसी तरह से निकालते हैं। देखिए अब इसकी मेन वाइंडिंग हमें साफ तरीके से नजर आ रही है, तो हम इसकी पिच को अब यहां पर काउंट कर सकते हैं। तो इसका जो मेन वाइंडिंग का पिच है वो भी 8 10 12 है, यानी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों में पिच सेम है। तो एक बार हम इसके पिच को यहां पर लिख देते हैं। अब हम इस तरफ से कटिंग करके दूसरी तरफ से कॉइल को इसी प्रकार से बाहर निकालेंगे और इसके बाद इसका जो टर्न्स है उनको काउंट करके हम यहां पर लिखने वाले हैं। देखिए इस तरफ से रनिंग वाइंडिंग की एक कॉइल की कटिंग भी कर दी है। अब उस तरफ से इसकी कॉइल्स को एक बार बाहर निकालते हैं, यानी जो ऊपर वाली कॉइल है उसको बाहर निकाल के उसके टर्न्स को काउंट करते हैं। सबसे पहले हमें ये धागा काटना होगा। इसके अंदर भी पिच 8 10 12 ही है, तो सबसे पहले जो ऊपर की 12 वाली कॉइल है हम उसके टर्न्स को काउंट कर लेते हैं। देखिए यहां पर ये वाली कॉइल भी इस तरह से बाहर आ जाएगी। देखिए ये वाली जो कॉइल है वो पूरी तरीके से बर्स्ट हो गई है। देखिए ये वाली कॉइल यहां पर चिपक गई थी, इसी वजह से ये कॉइल यहां पर बर्स्ट हो गई है। अब इसी कॉइल के अंदर हम टर्न्स को काउंट कर लेते हैं। देखिए रनिंग वाइंडिंग की जो 12 वाली कॉइल थी उसके अंदर हमारे पास 40 टर्न्स निकले हैं। इसी प्रकार से 10 और 8 के अंदर कितने टर्न्स होते हैं उनको हम यहां पर लिखने वाले हैं। देखिए इसकी जो 8 और 10 वाली कॉइल्स थी उनकी भी हमने काउंटिंग कर ली है और उनके अंदर भी 40 टर्न्स ही निकले हैं। ये जरूरी होता है कि आप सारी कॉइल्स के अंदर टर्न्स को गिने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर टर्न्स किसी में अलग भी हो सकते हैं। अब हम जब कोई गलत टर्न्स डाल देते हैं तो हमें ये समस्या देखने को मिलती है
कि मोटर जो है वो ज्यादा एम्पियर ले रही है या फिर लोड पर नहीं चल पा रही है। इसीलिए सारे टर्न्स को गिनना बहुत जरूरी होता है। अब दोस्तों हम इसके वायर की साइज को निकालेंगे। उससे पहले ये जो एक वाइंडिंग और है, यानी जो एक कॉइल और बच गई है, उसको भी हम बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद हम इस मोटर की क्लीनिंग करने वाले हैं। फिर इसकी रिवाइंडिंग को शुरू करेंगे। दोस्तों वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप देख सकते हैं मोटर के अंदर से हमने वाइंडिंग को बाहर निकाल दिया है। अब हम इसकी क्लीनिंग करने वाले हैं। उसके बाद इसके पेपर इंसुलेशन को देखेंगे कि कैसे इसके पेपर कटे जाते हैं, कैसे इसके पेपर को डालना है। उससे पहले इसकी जो पुरानी वाइंडिंग निकली है उसका वेट आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 किलो 300 ग्राम के लगभग जो पुरानी वाइंडिंग है उसका वेट निकल कर आया है। अब यहाँ पर इसकी क्लीनिंग करने से पहले ये जो पुराने जितने भी पेपर या फिर जो वेज लगी है अंदर, उन सबको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए मोटर की पूरी अच्छी तरीके से हमने क्लीनिंग कर दी है। उसके बाद इसके अंदर हमने एडी ग्रे भी कर दिया है। अब मोटर की जो स्टेटर है यानी जो इसके स्लॉट है वो आप देख सकते हैं। जो पुरानी कार्बन लेयर थी वो सारी निकल गई है। मोटर अब वाइंडिंग के लिए एकदम रेडी हो गई है। अब इसकी वाइंडिंग शुरू करने से पहले जो लीड हमने पहले बाहर निकाली थी ये वाली, इसकी मदद से हम सबसे पहले इसके अंदर का गेज मेजर करते हैं, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग में कौन सा वायर है और रनिंग वाइंडिंग में कौन सा वायर है। देखिए दोनों वायर को छीलने के बाद हमने माइक्रोमीटर की मदद से इसके गेज को मेजर कर लिया है। इसके अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग में 0.7 वायर है और जो रनिंग वाइंडिंग है इसके अंदर 0.9 वायर है। देखिए अब इस मोटर के डायमेंशंस भी देख लेते हैं। इसकी जो कोर डायमीटर है वो 70 mm है और इसकी जो कोर लेंथ है वो लगभग 90 mm है और जो फ्रेम डायमीटर है वो 140 mm है। चलिए अब इसके पेपर का नाप निकाल लेते हैं। इसके अंदर हम 5 का पीवीसी पेपर यूज करने वाले हैं। तो ये एक सैंपल पेपर है जिसकी मदद से हम इसके स्लॉट के पेपर का नाप निकालेंगे। देखिए ये वाली हमारी मोटर का पेपर का नाप निकल के आया है। तो इसी के हिसाब से हम जो मोटर के जितने स्लॉट है उतने पेपर काटने वाले हैं। टोटल स्लॉट मोटर के अंदर 24 है, तो 24 पेपर हम इस नाप से काटने वाले हैं। अब ये हमारे जो पेपर हैं इनकी कटिंग करने के बाद हम इनको फोल्ड करके मोटर के अंदर डालने वाले हैं। किस तरह से इनको फोल्ड करके डालना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी मोटर वाइंडिंग डेटा बुक को चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे 100 से भी ज्यादा यानी टोटल 106 मोटर वाइंडिंग के डेटा, जिसमें दोनों सिंगल फेस और 3 फेस मोटर्स की डेटा इंक्लूडेड है। बहुत सारे लोगों को इस बुक से मदद मिली है, तो आप भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक को जरूर चेक करें। ये ई बुक आपको PDF के फॉर्मेट में मिलने वाली है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए अब ये जो पेपर है इसे हमें दोनों तरफ से इतना इतना मोड़ना है। इस तरफ से भी हम इसी प्रकार से इसको इतना सा मोड़ेंगे और इसके बाद हम इसे कैंची की मदद से तीखा कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब इसके स्लॉट आप देखिए नीचे से स्क्वायर में है, तो हमें जो पेपर डालना है वो भी स्क्वायर में ही डालना है। उसके लिए हम इसको थोड़ा सा यहां से स्क्वायर कर देंगे, यानी नीचे की तरफ से हम इसे ऐसे स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार से हमें मोटर के अंदर सारे पेपर्स को डालना है। आप देख सकते हैं ये पेपर यहां पर आ चुका है।
दोस्तों ये वाली सबमर्सिबल मोटर है, इसीलिए इसमें जो पेपर का नाप है उसको थोड़ा सा लूज रखा है, ताकि कॉइल अगर लंबी हो तो वो नीचे टच होकर स्क्रैच ना लग जाए। इसीलिए अगर इसमें आप थोड़े से पेपर के साइज को बड़ा रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरह से दोस्तों ये जो सारे पेपर हैं हम मोटर के अंदर डालने वाले हैं। देखिए इसकी कॉइल बनाने के लिए हम ये वाले सबमर्सिबल के फर्मों को यूज करेंगे। यहाँ पर आप स्टार्टिंग की दोनों कॉइल और रनिंग की दोनों कॉइल को एक साथ बना सकते हैं, लेकिन हम इस मोटर में क्या करेंगे, एक एक कॉइल को बनाएंगे। यानी रनिंग वाइंडिंग की पहली एक कॉइल, उसके बाद रनिंग की दूसरी कॉइल, फिर स्टार्टिंग की एक कॉइल, फिर स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल। इस प्रकार से एक एक कॉइल को बना के उसके बाद हम इसके अंदर सीरीज जॉइंट देंगे। तो पूरे कनेक्शन मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा इस वीडियो में बने रहिए, पूरी वीडियो को जरूर देखिए। इस प्रकार से ये जो हमारे फर्मे हैं इसके ऊपर हम इसकी कॉइल का नाप निकालने वाले हैं, यानी इसके ऊपर हम अपनी कॉइल को बनाएंगे। अब दोस्तों इससे पहले हम इस मोटर के अंदर का जो नाप है फर्मों का उसको निकाल लेते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि इसकी कॉइल का नाप कैसे निकालना है। तो उसके लिए हम एक सिंगल वायर का यूज करेंगे। आप चाहें तो सबमर्सिबल का वायर भी ले सकते हैं या फिर कोई इनेमल वायर का भी टुकड़ा भी ले सकते हैं। इसका पिच 8, 10, 12 है, दोनों रनिंग और स्टार्टिंग में है। तो हमें 8 का नाप निकालना पड़ेगा। उसके बाद फर्मे पर 10 और 12 का नाप अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो हमें 8 का नाप यहाँ पर निकालना है। तो हम ऐसे इसी प्रकार के किसी सिंगल वायर को लेंगे और इसके स्लॉट में डालेंगे। यहां से हमें 8 पिच में एक बार इस वायर को डालना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहां पर आप देख सकते हैं 8 में डालने के बाद हमें इस वायर को इस तरह से सेट करना है। और मैं आपको दूसरी तरफ लेके बताता हूं कि कैसे हमें इसकी कॉइल का नाप निकालना है। दोस्तों अगर आप किसी मोटर की कॉइल की साइज का नाप परफेक्ट तरीके से निकालना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिलेगा। वहां पर मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है कि किसी भी कॉइल का हम परफेक्ट नाप कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये जानना है तो वो वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम अंदाजे से इसका नाप को सेट करेंगे और यही हमारी कॉइल का नाप होने वाला है। इसको हम फर्मे के ऊपर टाइट करेंगे। देखिए पहले हम रनिंग वाइंडिंग की कॉइल बनाएंगे जिसके अंदर 0.9 वायर है और टर्न्स 40, 40 और 40 है, यानी तीनों 8, 10, 12 में 40 टर्न्स है। जो फर्मे का नाप निकाला था उसी को हमने यहाँ पर टाइट किया है। अब यहाँ पर हम 8, 10 और 12 में, यानी ये जो ऊपर का स्टेप है ये 8 वाला, ये 10 वाला और ये 12 वाला, इन तीनों पे हम कॉइल को बनाएंगे। ये 8 वाली कॉइल है। रनिंग वाइंडिंग की ये फर्स्ट कॉइल है जिसका वेट भी आप देख सकते हैं 391 ग्राम्स का कॉइल वेट है। इसका पिच 8, 10, 12 है और पूरी डिटेल आपको वीडियो में पहले दिखा चुका हूं। चलिए अब इसकी रिवाइंडिंग को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताता हूं कि कैसे हमें इसको रिवाइंड करना है। देखिए मोटर के सामने हम कॉइल को कुछ इस प्रकार से रख कि जो हिस्सा हमने काटा है वो इस तरफ रहना चाहिए और जो स्टार्ट वाला हिस्सा है वो इस तरफ रहना चाहिए। अब यहां से हम इस कॉइल को इस प्रकार से उठाएंगे और ये वाला वायर हमें इस तरफ निकाल देना है। और ऐसे ये कॉइल मोटर के अंदर जाने वाली है। ये वाली 1 से 8 पिच की कॉइल है। अब ये सबमर्सिबल मोटर है तो इसके ऊपर हम पीवीसी पेपर नहीं डालते हैं, इस तरह से लकड़ी की जो वेज होती है इसको डालना होता है। इस तरह से हमने मोटर के स्लॉट के अंदर वेज डाल दी है। अब ये 8 वाली कॉइल है
तो यहां से 1 से 8 काउंट करके हमें इसे सामने की तरफ बिठाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉइल के ऊपर बिल्कुल भी स्क्रैच ना आ जाए, क्योंकि अगर छोटा सा भी स्क्रैच होगा तो मोटर अर्थ हो जाएगी। अब यहां से हम 1 से 8 काउंट करेंगे और इस कॉइल को सामने बिठाएंगे। ये देखिए, इस वाले स्लॉट में हमें कॉइल को आराम से बिठाना है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कॉइल पर स्क्रैच लगने के चांसेस होते हैं, इसीलिए आराम से वाइंडिंग करनी है। इस प्रकार से वापस से हम इसके ऊपर वेज डाल देंगे। आप चाहें तो जो कोर का नाप है उसके नाप से वेज को ऑलरेडी काट कर फिर डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने जो 8 वाली कॉइल है उसको बिठा दिया है। अब हम इसकी शेपिंग देंगे। अब जैसे हमने पहले वाली कॉइल को उठाया था उसी तरह से इस कॉइल को भी उठाना है। इस तरह उठाकर हम इसको इधर घुमाएंगे और ये वाला हिस्सा आपकी मोटर के अंदर जाने वाला है। ये वाली 1 से 10 पिच की कॉइल है, इसको हम 8 वाली कॉइल के ऊपर वाले स्लॉट में डालने वाले हैं। यहां से 1 से 10 काउंट करेंगे और ये कॉइल सामने की तरफ आएगी, यानी जो 8 वाली कॉइल डाली है उसके जस्ट ऊपर वाले स्लॉट में। अब इस वाली कॉइल को भी हम वापस से शेप देंगे। अब दोस्तों इसी प्रकार से जो 12 वाली कॉइल है वो भी हमें डालनी है। इसके जस्ट ऊपर वाले स्लॉट में ये 12 वाली कॉइल आएगी। अब जो ये 12 वाली कॉइल है इसको हम सामने की तरफ भी बिठाएंगे। इस कॉइल को भी हम वापस से शेप देंगे। और जो इसकी दूसरी साइड है मोटर की, वहां पर भी हम थोड़ी सी शेपिंग करेंगे। आप चाहें तो इस तरह की जो नाइलॉन हैमर होती है उससे भी इसकी शेपिंग दे सकते हैं। अब दोस्तों ये सबमर्सिबल मोटर है तो इसकी जो कॉइल नाप होता है उसको थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमने जो कॉइल का नाप निकाला था उसी तरह से कॉइल इसके अंदर आई है। अब रनिंग वाइंडिंग की हमने फर्स्ट कॉइल को डाल दिया है, इसी प्रकार से हम सेकेंड वाली कॉइल बनाएंगे, फिर उसको मोटर के अंदर डालेंगे। जो सेकेंड वाली कॉइल होगी वो जस्ट इसके सामने की तरफ आने वाली है, यानी यहां नीचे की तरफ आने वाली है।
देखिए कॉइल के जो दोनों एंड हैं उनको हमने पीवीसी वाली पट्टी से बांध दिया है। जब हम इसके कनेक्शन करेंगे तब मैं आप लोगों को और डिटेल में सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए जो सेकंड वाली कॉइल है रनिंग वाइंडिंग की, वो भी हमारे पास बनकर आ गई है। अब इसको हम उसी प्रकार से डालेंगे जैसे हमने फर्स्ट कॉइल को डाला था। इसके जस्ट सामने हमें इस कॉइल को डालना है। यहां से हमें 2 स्लॉट छोड़ने हैं और जो थर्ड वाला स्लॉट है उसमें हम 8 वाली कॉइल को बिठाएंगे। तो जो बीच वाला स्लॉट होगा वहां पर 10 की कॉइल आएगी और ऊपर वाले में 12 की कॉइल आ जाएगी। इस तरफ भी कॉइल डालते वक्त आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ 2 स्लॉट को छोड़ना है और जो थर्ड वाला स्लॉट है उसमें 8 वाली कॉइल को बिठाना है। ये देखिए 8 वाली कॉइल को हमने वापस से डाल दिया है। अब इसको हम शेप देंगे और इसके ऊपर हमारी 10 वाली कॉइल आएगी। ये 1 से 10 वाली कॉइल है। यहां से जो आगे वाला स्लॉट है उसमें हम 10 वाली कॉइल को बिठाएंगे और जो आखिरी स्लॉट बचा है यहां पर 12 वाली कॉइल आएगी। देखिए ये जो लास्ट स्लॉट बचा है यहां पर ये 12 वाली कॉइल आने वाली है। इस तरफ भी हम इस वाली कॉइल को डालेंगे और हमारी जो मेन वाइंडिंग है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इस कॉइल को भी हम अच्छी तरीके से शेप देने वाले हैं। और यहां पर भी ये जो पीवीसी वाला धागा होता है इसको यहां पर बांधने वाले हैं।
देखिए हमने मोटर के अंदर रनिंग वाइंडिंग की दोनों कॉइल्स को डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल्स को डालने वाले हैं। ये वाली मोटर की कनेक्शन साइड है, जिस तरफ हमने तार को बाहर रखा है, और जो इस मोटर की दूसरी साइड है वो नॉन कनेक्शन साइड है। दोनों तरफ कॉइल की साइज को आप देख सकते हैं। देखिए जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसके अंदर भी 8, 10, 12 पिच ही था, और टर्न्स जो है वो 50 है। वायर हमने 0.7 लिया है। डिटेल को यूज करके देखिए हमने ये वाली कॉइल बनाई है जिसका पिच 8, 10, 12 है। ये वाली स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल है जिसके अंदर 50 टर्न्स है। तो चलिए अब इसका कॉइल वेट देख लेते हैं, उसके बाद मोटर में हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कैसे डालनी है उसको भी देखेंगे। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का कॉइल वेट है, अप्रोक्सीमेट 300 ग्राम की इसकी कॉइल बनी है। इसी तरह की 2 कॉइल्स बनाएंगे और उसको मोटर के अंदर डालेंगे। देखिए दोस्तों इस कॉइल को भी हमें ऐसे ही रखना है। जो एंड में जो वायर हम काटते हैं उसको नीचे की तरफ रखना है, और जो स्टार्ट हम लेते हैं उसको ऊपर की तरफ रखना है। अब ये जो कॉइल है हम यहां पर सामने की तरफ डालने वाले हैं। 8 वाली कॉइल यहां पर आएगी, उसके बाद 10 वाली कॉइल यहां पर आएगी, और जो 12 वाली कॉइल है वो इसके ऊपर आएगी। इसी प्रकार से हम इस कॉइल को भी लेंगे, और जो 8 वाली कॉइल है वो यहां और यहां बिठाने वाले हैं। आप देख सकते हैं काफी आसानी से इसकी बाइंडिंग करी जा सकती है। ये देखिए अब जो सामने वाली स्लॉट है उसमें हम इस कॉइल को बिठाएंगे। दोस्तों वीडियो आपको यहां तक कैसी लगी है कमेंट जरूर करें। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। इसके ऊपर भी हम इसी वाली वेज को डालने वाले हैं जो वेज हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि सारे स्लॉट में यही वेज आने वाली है। ये देखिए ये वाला वेज का बंडल है जो हम यूज कर रहे हैं, इनको V6 की वेज बोलते हैं। यहां पर हमने कॉइल को अच्छी तरीके से शेप दे दिया है। देखिए शेप देना बहुत जरूरी होता है क्योंकि तभी हमारी वाइंडिंग के अंदर फिनिशिंग आती है। अब देखिए ये कॉइल हमने डाल दी है, इसके जो ऊपर वाले दोनों स्लॉट है यहां पर हम ये 10 वाली कॉइल को डालेंगे। काफी आसान वाइंडिंग है दोस्तों, आप वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप भी इस तरह की वाइंडिंग कर सकते हैं। ये देखिए अब यहां पर हम 10 वाली कॉइल को बिठाने वाले हैं। काफी लूज वाइंडिंग है इसीलिए कॉइल भी आसानी से स्लॉट में आ रही है। अब इसी कॉइल को हमें सामने की तरफ डालना है। ये देखिए इस वाले स्लॉट में आप एक कॉइल डालते हैं, उसके बाद सारी स्लॉट की डिजाइन आपको दिमाग में आ जाती है कि कौन सी कॉइल कहां पर जाने वाली है। इस प्रकार से हमने 10 वाली कॉइल को भी डाल दिया है, इसको भी हम शेप देंगे। ये देखिए आप चाहें तो इस तरह की जो नाइलॉन हैमर होती है उससे भी शेप दे सकते हैं। ये सबमर्सिबल मोटर है तो इसमें हम ज्यादा हथौड़ी नहीं चलाने वाले हैं, वरना कॉइल को स्क्रैच भी लग सकते हैं। अब दोस्तों जो आखिरी वाली कॉइल है हमारे पास 12 वाली, उसको हम सामने सामने वापस इसके ऊपर बिठाने वाले हैं। तो ये जो ऊपर के स्लॉट है इनमें 12 वाली कॉइल आएगी।
अब इसी 12 वाली कॉइल को हम सामने बिठाने वाले हैं। ये देखिए यहां पर देखिए जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की फर्स्ट कॉइल है उसको भी हमने डाल दिया है। इस तरफ हम वापस से जो पीवीसी वाला धागा है उससे इसकी कॉइल को बांध देने वाले हैं। देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग की हमने एक कॉइल तो डाल दी है, अब सिर्फ इस वाली कॉइल को डालना है। ये कॉइल डालने के बाद पूरी मोटर की वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम इसके कनेक्शन को एकदम डिटेल में समझेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वरना आप अगर यहां पर स्किप करेंगे तो आगे की जानकारी आप नहीं ले पाएंगे। जहां पर हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट कॉइल को डाला था उसके जस्ट सामने की तरफ यहां पर इन स्लॉट में हम जो स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल है उसको बिठाने वाले हैं। तो चलिए इस वाली कॉइल को भी डालकर जल्दी से इसकी वाइंडिंग को पूरा कंप्लीट करते हैं। ये देखिए यहां पर हम इस कॉइल को लेंगे और इस कॉइल को अंदर डालेंगे। ये 8 वाली कॉइल है। और इस वाली कॉइल को हम इसके सामने की तरफ डालेंगे, इस वाले स्लॉट में। देखिए बड़ी आसानी से हमने 8 वाली कॉइल डाल दी है। अब हम इसके ऊपर 10 वाली कॉइल को डालेंगे। ये मेरे हाथ में अभी 10 वाली कॉइल है, यानी 1 से 10 पिच की कॉइल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल एक साथ बनाते हैं और रनिंग वाइंडिंग की कॉइल एक साथ बनाते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अलग अलग कॉइल बनाने वाला तरीका बता रहा हूं। अब ये जो सामने वाला स्लॉट है हम यहां पर इस कॉइल को डालेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए, आपको बहुत आराम से वाइंडिंग करनी है, क्योंकि अगर वायर पर एक भी स्क्रैच लगा तो मोटर सीधा अर्थ हो जाएगी। देखिए इस तरह से हम इस वाली कॉइल को भी अच्छे से शेप दे देंगे। अब यहां पर दोस्तों हमें 12 वाली कॉइल और डालनी है, उसके बाद हमारी वाइंडिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ये वाली 12 पिच की कॉइल है। इसको हम जो आखिरी स्लॉट बचा है दोनों तरफ उसमें बिठाने वाले हैं। अब ये जो सामने वाली कॉइल है इसको यहां बिठाना है। देखिए आखिरी कॉइल भी हमने डाल दी है, सिर्फ इसको शेप देना बाकी है। इस तरह से हम इसको यहां पर शेप देंगे और इस पीवीसी की मदद से यहां पर इसको बांध देंगे। इसमें हम जो नॉर्मल धागा होता है उसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो धागा पानी के अंदर काम नहीं करता है। ये वाला पीवीसी वाला धागा है।
अब जो मोटर की दूसरी साइड है इस तरफ भी हम कॉइल को सेट करेंगे। ये देखिए, अब यहां पर भी हम धागे से इसको बांध देंगे, यानी जो पीवीसी वाला है उससे हम यहां पर इसको बांध देंगे। दोस्तों देखिए, मोटर की जो वाइंडिंग है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। जिस प्रकार से हमने इसके अंदर एक स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग की कॉइल्स को निकाला था, उसी प्रकार से वापस नया फ्रेश वायर हमने इसके अंदर डाल दिया है, यानी इसका जो वाइंडिंग का पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों इसके कनेक्शन को देखने वाले हैं। उससे पहले जो इसकी दूसरी साइड है वहां पर हम पहले बंधाई करेंगे, यानी टेपिंग करेंगे। यानी ये जो नॉन कनेक्शन साइड है इस तरफ हम टेपिंग करेंगे। टेपिंग करना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि जो रोटर है वो कहीं वाइंडिंग से टच ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पर एक राउंड शेप देना बहुत जरूरी है। वरना आप जैसे ही रोटर डालेंगे और रोटर जैसे ही घूमने लगेगा तो वाइंडिंग उसके साथ आ जाएगी और पूरी वाइंडिंग जल जाएगी। इसीलिए हम इसको शेप दे के राउंड करेंगे, यानी इसकी टेपिंग करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी मोटर वाइंडिंग डेटा बुक को चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे 100 से भी ज्यादा यानी टोटल 106 मोटर वाइंडिंग के डेटा, जिसमें दोनों सिंगल फेस और 3 फेस मोटर्स की डेटा इंक्लूडेड है। बहुत सारे लोगों को इस बुक से मदद मिली है, तो आप भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक को जरूर चेक करें। ये ई बुक आपको PDF के फॉर्मेट में मिलने वाली है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, अब इसके कनेक्शन में आप लोगों को एक बार इस तरह से समझा देता हूं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली वही कनेक्शन मोटर के अंदर भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो मेन वाइंडिंग है इसके अंदर हम जो फर्स्ट वाला वायर है इसको हम स्टार्ट बोलते हैं, इसको इस तरह से आटी निकाल कर बाहर निकाल देंगे और जो एंड वाला वायर है उसको जो दूसरी मेन वाइंडिंग है उसके एंड के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये वाला जो एंड वायर है इसको हम यहाँ पर इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। मैं एक बार आपको यहाँ पर कच्चा जॉइंट लगा के बता रहा हूं, फिर हम इसको प्रॉपर सही तरीके से करने वाले हैं। इसी तरह से दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये वाली हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसके स्टार्ट को भी हम ऐसे ही बाहर निकालेंगे और इसका जो एंड वायर है इसको यहाँ पर सामने वाली जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का एंड है उसके साथ ऐसे जोड़ देंगे। अब अगर आप दोनों कॉइलें एक ही फर्मे पर एक साथ बनाते हैं तो आपको ये जॉइंट नहीं लगाने पड़ते हैं, यानी ये जंपर नहीं लगाने पड़ते हैं। अब दोस्तों ये जंपर लगाने के बाद हमें इसके अंदर एक कॉमन बनाना होगा, जिसके लिए जहां से हमने इसका जो फर्स्ट वाला क्रॉस लगाया है, यानी मेन वाइंडिंग का जो फर्स्ट आटी होती है, उसके जस्ट आगे वाली कॉइल को आपको लेना है और इन दोनों वायर को हम ज्वाइन करके कॉमन बनाने वाले हैं। और ये वाली हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग की लीड होगी और ये वाली मेन वाइंडिंग की लीड होगी। इस प्रकार से हम मोटर के अंदर कॉमन बनाते हैं और स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग के 3 तार हो जाएंगे। ये जो ब्लू वाला वायर होता है ये हमारा कॉमन का होता है, जो लाल वाला वायर होता है वो मेन वाइंडिंग का होता है और जो येलो वाला वायर है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग का होता है। तो जो कॉमन हम बनाएंगे वो हम इस ब्लू वाले से कनेक्ट करेंगे, मेन वाली वाइंडिंग को हम रेड वाले से कनेक्ट करेंगे और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको हम इस येलो वाले से कनेक्ट करेंगे। अब मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस दिखा दिया है, अब हम इसको सही तरीके से इस मोटर के अंदर करने वाले हैं। जो जंपर होंगे उसके अंदर हम पहले टेप लगाएंगे और उसके बाद जो कंपाउंड रबर होता है, यानी जो कच्चा रबर होता है, उसको यूज करेंगे ताकि जो है लीक होने के चांसेस ना रहे, वरना अगर इस जॉइंट के अंदर पानी गया तो बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए अब इसके कनेक्शन को एकदम सही तरीके से करते हैं। इस तरह से जो इंसुलेशन है पहले हम उसको निकालेंगे, क्योंकि ये पॉली वाला वायर है तो इसके ऊपर ये इंसुलेशन है। ये इंसुलेशन निकलेगा तभी प्रॉपर तरीके से जॉइंट वायर होगा। इस तरह से हमें अच्छी तरीके से ज्वाइंट करना है।
यहां पर हम इसके ऊपर सबसे पहले टेप लगाने वाले हैं और इसके बाद इसके ऊपर कंपाउंड रबर से इसको इंसुलेट करेंगे। अब इसके ऊपर हम वापस से एक और लेयर टेप की लगाने वाले हैं। इससे जो जॉइंट हमने बनाया है उसके अंदर पानी जाने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। देखिए, ये जो कंपाउंड रबड़ है इसको कच्चा रबड़ बोलते हैं और इसको हम इसके ऊपर लगाते हैं। ये वाला स्टार्टिंग वाइंडिंग का जॉइंट है जो मैंने आपको अभी बताया था। देखिए, इस तरह से जो जॉइंट है उनको हमने अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिया है। अब इसके अंदर हमें इन दोनों वायर का कॉमन निकालना है और एक हमारी स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग का वायर हो जाएगा। यानी अब हमें इसके अंदर लीड्स को जोड़ना है। इस तरह से देखिए, हम जो कॉमन है उसको पहले लीड के साथ जोड़ रहे हैं। इसके ऊपर भी हम पहले पीवीसी टेप करेंगे, उसके बाद कच्चा रबड़ करेंगे, फिर वापस से एक लेयर पीवीसी टेप की करेंगे। ऐसे ही हमें रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के जॉइंट को भी करना है। दोस्तों, मोटर के पूरे कनेक्शन होने के बाद हम इसकी फिटिंग भी करेंगे और इसका ट्रायल भी लेने वाले हैं। अब देखिए, हम इसके ऊपर जो कच्चा रबड़ है उसको लगा रहे हैं। ये वाला जॉइंट स्टार्टिंग वाइंडिंग का है। देखिए, ये तीनों जॉइंट हमने अच्छी तरीके से कर दिए हैं। जो लीड है मेन उसको यहां पर कनेक्ट कर दिया है। अब इस पूरे के ऊपर हम वापस से जो कच्चा रबड़ है उसको लगाएंगे और पीवीसी टेप लगाने वाले हैं। उसके बाद जैसे हमने उस तरफ इसकी बंधाई करी थी उसी तरह हम इस तरफ भी इसकी टेपिंग करने वाले हैं, ताकि जो कॉइल है वो एक शेप में आ जाए और आपस में बंध जाए। देखिए, वाइंडिंग साइड से ये मोटर पूरी कंप्लीट हो गई है। इसकी पूरी रिवाइंडिंग हो गई है। लीड को भी हमने बाहर निकाल दिया है। इस मोटर के कनेक्शन भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें इस मोटर की असेंबलिंग करनी है, यानी फिटिंग करनी है, और उसके बाद हम इस मोटर का ट्रायल लेने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से अब हम इसकी असेंबलिंग कर देते हैं। देखिए, मोटर के जो बुश वगैरह हैं वो एकदम ओके है, इसीलिए हम सबसे पहले ये जो पीछे वाला कवर है, यानी जहां से ये लीड बाहर निकलेगी, उस कवर को बिठाने वाले हैं। पहले इस लीड को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी ये कवर अंदर लगेगा। कॉलर के यहां पर बिल्कुल भी गैप नहीं रहना चाहिए, तभी इसकी प्रॉपर फिटिंग आएगी। अब हम यहां ऊपर की तरफ से इसके अंदर रोटर डाल देंगे। बहुत ध्यान से आपको रोटर डालना है ताकि इसके ऊपर स्क्रैच ना लग जाए। जिस तरह से हमने इसकी डिसमेंटलिंग करी थी उसी तरह से वापस से इसकी फिटिंग करी है।
आगे वाला जो पंप सेक्शन है उसको हमने नहीं खोला है क्योंकि वहां से एकदम मोटर परफेक्ट है। मोटर जो है पानी एकदम प्रेशर से दे रही है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने मोटर की पूरी फिटिंग को कंप्लीट कर दिया है। अब हम इस मोटर का ट्रायल लेने वाले हैं। तो देखिए, हमने इसके अंदर सबसे पहले पानी भरना होगा। मोटर के ऊपर की तरफ जो नट दी जाती है वो पानी भरने के लिए दी जाती है, तो उसको खोल के हमें मोटर के अंदर पूरा पानी भरना है जब तक पूरी मोटर पानी से फुल ना हो जाए। देखिए, इस तरह से हमने मोटर की टेस्टिंग करी है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। मोटर वाइंडिंग की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर चेक करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसी प्रकार की और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।